जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबको मौनी अमावस्या की कथा सुनाऊंगी। इसी के साथ यह भी बताऊंगी कि यह मौनी अमावस्या 2022 में कब पड़ रही है और इसी के साथ इस दिन पूजा तथा स्नान का शुभ समय कौन सा है। और इसी के साथ यह भी जानेंगे कि इस दिन मौनी अमावस्या के दिन कौन से वह उपाय हैं जिन्हें करके हम भगवान विष्णु के कृपा पात्र बन सकते हैं। भगतजनों, माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या का यह योग तब बनता है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ मकर राशि में आते हैं। ऐसे में मकर राशि वालों को कुछ उपाय करने चाहिए और कुछ चीजों का दान भी करना चाहिए। मौनी अमावस्या को पितरों के तर्पण के लिए विशेष तिथि माना जाता है। मौनी अमावस्या तिथि 31 जनवरी सोमवार को दोपहर 2:18 से शुरू हो चुकी है। इसका समापन 1 फरवरी 2022 मंगलवार को दोपहर 11:15 पर होगा। लेकिन सूर्य उदय तिथि को 1 फरवरी को होने से 1 फरवरी को ही स्नान व दान का योग बन रहा है। आइए अब जानते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि। मौनी अमावस्या पर विष्णु पूजन और पीपल के पेड़ की पूजा को भी शुभ माना जाता है। माना गया है कि मौनी अमावस्या पर संगम पर देवताओं का वास होता है। ऐसे में नदी स्नान से आरोग्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर पीपल और तुलसी पूजन का विधान भी है। साथ ही इस दिन नदी स्नान करके दान की भी परंपरा है। यदि आप मौनी अमावस्या पर व्रत कर रहे हैं तो अति श्रेष्ठ है, और यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इसका भी उपाय है। इस दिन व्रत न करते हुए भी इन उपायों को करने से हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वह उपाय कौन से हैं। इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। इसी के साथ इस दिन भगवान शिव की पूजा करके काल सर्प दोष दूर करने के उपाय भी किए जाते हैं। अगर मौनी अमावस्या पर आप नदी स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन नहाने के समय अपने पानी में गंगा जल डाल दें और फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए स्नान करें। गंगे च यमुने च एव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से 108 बार जाप करते हुए आप स्नान करें। इसके बाद तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। इस दिन दान भी अवश्य करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना लाभदायक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितरों के लिए तर्पण करने से वह प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें देते हैं, और इसी के साथ वंश में वृद्धि का भी वह हमें आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पर रात को चंद्रदेव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव की पूजा करने से सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने के बाद मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाती हैं। आपको समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस वर्ष 2022 की मौनी अमावस्या 1 फरवरी यानी कि कल मंगलवार के दिन है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, दान और मौन व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व है। गंगा स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप एवं दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मौनी अमावस्या की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए अब मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम देवस्वामी था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। समय के साथ देवस्वामी ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया। अब बेटी गुणवती के विवाह की जिम्मेदारी उस पर थी।
उसने अपने बड़े बेटे को सुयोग्य वर देखने के लिए दूसरे नगर में जाने के लिए कहा। इधर देव स्वामी ने बेटे की कुंडली ज्योतिष आचार्य को दिखाई। तब ज्योतिष आचार्य ने कहा कि विवाह के पश्चात आपकी यह कन्या विधवा हो जाएगी, ऐसा दुर्योग बन रहा है। ज्योतिष आचार्य की यह सब बात सुनकर वह ब्राह्मण अब दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। ब्राह्मण के उपाय पूछने पर ज्योतिष आचार्य ने उसे बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। यदि वह धोबिन आपकी कन्या के विवाह से पहले उसके लिए यहाँ आकर पूजन करे तो उसका यह दोष दूर हो सकता है। ब्राह्मण ने ज्योतिष आचार्य की यह सब बात सुनकर अपनी कन्या को अपने छोटे बेटे के साथ सिंघल द्वीप के लिए भेज दिया। अब दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई भी रास्ता उन्हें नहीं मिला तो वह भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। जिस पेड़ के नीचे बैठकर वह आराम कर रहे थे उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का परिवार रहता था। वहां एक गिद्ध का घोंसला था। उस समय उस घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे मौजूद थे। वे गिद्ध के बच्चे सुबह से ही उन भाई बहन के सभी क्रियाकलापों को देख रहे थे। जब शाम को उन गिद्ध के बच्चों की माँ उनके लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे बच्चे उस भाई बहन की सभी बात अपनी माँ को बताने लगे। अपने बच्चों की सब बात सुनकर उस गिद्ध माँ को उस पेड़ के नीचे बैठे हुए भाई बहन पर बहुत दया आई और उसने अपने बच्चों को यह आश्वासन दिया कि वह उन दोनों भाई बहन की हर समस्या का समाधान करेगी। तत्पश्चात दया और ममता से वशीभूत वह गिद्ध माता उन भाई बहन के पास गई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मुझे मिलेगा मैं आपके लिए लेकर आती हूँ तथा प्रातःकाल में आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप उस सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। अब वह दोनों भाई बहन एक झोपड़ी बनाकर सोमा धोबिन के घर के थोड़ी सी दूर रहने लगे। भाई तो घर पर ही रहता और बहन क्या करती, वह सोमा धोबिन के घर पर सुबह सूर्योदय से पहले ही आकर उसके घर को लीप जाया करती थी। एक दिन सोमा धोबिन अपनी बहुओं से पूछने लगी कि प्रतिदिन सुबह सुबह हमारा घर का कौन काम करता है, कौन हमारे इस घर को लीपता है। तब बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह सब जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने अपनी परेशानी सोमा धोबिन को बताई, जिसे सुनकर सोमा धोबिन बड़ी ही चिंतित हो गई और फिर सोमा धोबिन गुणवती के घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। अब सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा पाठ किया, लेकिन इसके बावजूद भी गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबिन ने अपने सभी पुण्य उस ब्राह्मण की पुत्री को दे दिए। सोमा धोबिन के इस प्रकार अपने सभी पुण्य गुणवती को दान किए जाने से अब गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते समय रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य उसके जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने एवं पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सभी सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत करके विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगतजनों,
यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई यह मौनी अमावस्या की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।